हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हो गया और वो राम जी लक्ष्मण और माता सीता को लेकर के वन में निकल गए और वन में निकलने के बाद जब उनकी पत्नी माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तो ये घटना, ये कथा वहाँ से उसके बाद की कथा को आप लोगों को दर्शाती है। तब भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए माता सती, शिव जी की पत्नी जो थी, माता सती ने सोचा कि जब प्रभु श्री राम जी इतने बड़े भगवान हो करके वो अपनी पत्नी को ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं, अगर वो भगवान होते तो ऐसे एक झटके में ही पता लगा लेते। लेकिन प्रभु श्री राम को सब पता था, वो तो जगत के पालनहार हैं, वो तो उनको तो सब पता था। तब माता सती नहीं मानी। बार बार शंकर भगवान बार बार उनको समझाते रहे कि ऐसा मत करिए देवी, प्रभु श्री राम जी को सारा कुछ पता है, वो अपने हिसाब से सारी दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन माता सती नहीं मानी, उनकी परीक्षा लेने के लिए निकल दी। तब शंकर जी ने कहा, हुई हैं वही जो राम रचि राखा। चलिए आप लोगों को आगे की कथा सुनाते हैं, आप लोग कथा में बने रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। वही होगा जो परमात्मा ने, राम जी ने रचा है। बाबा बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर लगे भगवान का नाम जपने, असक ही लगे जपन हरि नामा। सती मैया सोची कैसे परीक्षा लूं, ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप बना लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं 100% ये भगवान नहीं है। जैसे मैं सीता का रूप बना के जाऊंगी, मेरे पीछे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाकर अब जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, उसी रास्ते पर आगे 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 होई चली पंथ ते ही जही आवत नर भू। आगे आगे सती मैया चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया की दृष्टि पड़ी और लक्ष्मण भैया देखते बोले, नहीं नहीं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, ये मेरी भाभी नहीं, नकली भाभी है। क्यों? मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये तो आगे आगे चल रही हैं। शी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी तो ही नहीं सकती। लक्ष्मण जी पहचान गए। राम जी ने देखा, राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले अकेले घूम रही है, बाबा कहां है? कहे वो बहोरी कहां वृष के तू, अब विपिन अकेली फिरहु के ही तू। जैसे राम जी ने प्रश्न किया, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई, शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया, अपने अपराध का बोध हुआ। अज्ञानता के कारण मैंने अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं किया, भगवान की परीक्षा ले ली मैंने, क्या उत्तर दूंगी जाकर के। एक शब्द कहे बिना सती मैया लौटी कहां? राम जी के पास, शंकर जी के पास। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। आप देवी किस विधि से आपने परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए। मां सत्य ही बताना चाहती थी सती मैया, लेकिन जिस माया का रूप बनाया, उस माया ने प्रेरित करके सती मां के मुख से असत्य कहलवा दिया। सती मैया बोल पड़ी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे धरि ध्यान, तब शंकर देखे धरि ध्यान, और सती जो की चरित सब जाना,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सती मैया ने असत्य कह दिया, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? मैया बोली जो आपने किया। बाबा बोले मैंने क्या किया? सती मैया बोली जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था उनको, मैं भी पास नहीं गई, दूर से ही प्रणाम करके मैं वापस चली आई। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई, और ये बिना परीक्षण किए चली आई। बाबा ध्यान में गए, और ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देख लिया। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने देखा मेरी सती ने मेरी मां का रूप धारण किया। शिव उर भयउ विषाद विशेषा। और यहां आप दर्शन करिए, भगवान शंकर इस बात को मानते हैं कि मेरी सती मुझसे असत्य नहीं बोल सकती। ये राम जी की माया ने मेरी सती से असत्य कहलवाया है। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। जिससे संबंध बन जाए ना, उसके प्रति विश्वास में रहने का स्वभाव लाइए। विश्वास में रहा जाएगा तो संबंध जीवन भर बना रहेगा, और जहां विश्वास में संशय प्रवेश किया हो, फिर संबंध को समाप्त होने में समय लगने वाला नहीं है। बाबा कोई विश्वास है कि मेरी सती सत्य नहीं बोल सकती, ये राम जी की माया ने प्रेरित करके कहलवाया है। अब समस्या क्या है? भगवान शंकर सोचते हैं जब जब सती दिखाई पड़ेंगी तो मुझे यही बात याद आएगी कि इन्होंने मेरी मां का रूप बनाया। जिसको देखने से मां याद आएगी, उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? मन में द्वंद्व आया, राम जी के चरणों का स्मरण किया, और उसी समय बाबा ने मन में संकल्प कर लिया। क्या? एहि तान सती भेटा होए नाही, एहि तान सती भेट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। चलता गगन भर गिरा सुहाए। चलता गगन भर गिरा सुहाए। जय महेश जदि भगत दृढ़ाई। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना। असपन तुम बिन करई को आना। राम भगत समरथ भगवाना। राम भगत समरथ भगवान। मैया पूछी कीन्ह कवन पान कहु कृपाला। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। भगवान शंकर ने संकल्प किया मानसिक, जब तक सती इस शरीर में है, मेरा सती का आज के बाद भेंट होने वाला नहीं है। बाबा ने उसी क्षण मैया का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की जय जयकार की। सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा संकल्प कर लिया नाथ?
यद्यपि मां ने अनेक बार पूछा, लेकिन भगवान शंकर ने बताया नहीं उनको। क्यों? बोल दूंगा तो इनको दुख होगा। देखिए, बोली ना बहुत विचार करके निकालना चाहिए। हमारे यहां कहावत है कि गोली का घाव तो भर जात है, लेकिन बोली का घाव जीवन में कभी नहीं भरता। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं ताना मारती हैं। मैं जब आई थी तो हमसे ये बात कही गई थी। सोचो 50 साल बीत गया लेकिन भूला नहीं अब तक। इसलिए बोली संभाल करके। कई लोग तो जानबूझ के बोलत है कड़ुआ। कहो आप इतना कड़ुआ क्यों बोलते, तो कहते हैं सत्य कड़ुआ होता है। तो सत्य बोलने का टेंडर आप ही को मिला है का? थोड़ा मीठा बोलिए। देखिए, ऐसी बात कदापि नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का मन दुखी हो। कब तक बोलिएगा? जिस दिन शरीर का सामर्थ्य कम हुआ, प्रेशर का सिद्धांत है। प्रेशर का सिद्धांत जानते हैं? बोतल है ना, बोतल समझते हैं? प्लास्टिक का बोतल, खाली बोतल में से बोतल को मुख में लगाकर उसकी हवा बाहर खींचिएगा तो क्या होगा? हाँ, पचक जाएगा। क्यों पचक जाएगा? कभी सोचा है कि वो हवा बाहर खींचते पचक क्यों जाता है? क्योंकि उस बोतल के बाहर भी दबाव है, उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर से हवा का भी दबाव है। जब हम भीतर की हवा खींचते हैं तो भीतर की हवा का दबाव कम होता है, और जैसे कम होता है बाहर वाला मिलकर दबा के उसको पिष्टा देता है। उसी प्रकार जीवन में भीतर का सामर्थ्य जिस दिन कम हुआ, बाहर का जितना दबाव है चारों तरफ से मिलकर दबा देगा। पंडित जी आपको नहीं दबाएगा। इसीलिए इस गुमान में ना रहा जाए कि हम अमृत भी कराए हैं। सदाना रहा है और सदाना रहेगा, ये जमाना किसी का शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये
जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कई लोग कहते हैं हम